स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छा हमें हमारे शरीर का निर्माण होगा, हम स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। लेकिन बात सिर्फ अच्छा खाने से बनती नहीं है। जो अच्छा खाया है उसको पचाना भी पड़ता है। अगर पचा नहीं पाए तो भी बात बनेगी नहीं। हमने बहुत अच्छा पौष्टिक भोजन कर लिया, लेकिन अगर हमारी पचाने की क्षमता अगर उसमें विकसित नहीं हो पाई तो विश्वास मानिए हमारा खाया पिया सब बेकार चला जाएगा। तो हमने सबने मिलकर एक समूह साधना के रूप में यहाँ साधना संपन्न की, और हर व्यक्ति जो यहाँ साधक गण बैठे हैं उन्होंने कोई ना कोई संकल्प लेकर, कोई ना कोई संकल्प, छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा, जैसे उसकी इच्छा, जैसी उसकी श्रद्धा, जैसी उसकी सामर्थ्य, उसके अनुसार कोई ना कोई संकल्प लिया होगा। उसको आज पूर्णाहुति के रूप में हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन विश्वास मानिए अगर वो पचा नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। जब तक खाना पचता नहीं तब तक वो रक्त बनता नहीं, तब तक हम व्यक्ति को लाभ होता नहीं। उसी प्रकार से साधना बहुत अच्छी हो गई, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर वो पची नहीं तो वो लाभ देने वाली नहीं। योग ऋषि ने कहा है अगर साधना पच गई तो वो संस्कार बन जाती है, और साधना पच नहीं पाई तो वो अहंकार बन जाती है। उदाहरण है आज जिसके प्राकट्य दिवस पर हम और आप बैठे हैं, जिनका जन्मदिन दिवसक के रूप में हम और आप बैठे हैं, आप उनके जीवन के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो इतिहास को आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि वास्तविकता में उनके उसमें देखेंगे कि रावण ने भी साधना करी थी। ऐसा नहीं था कि रावण ने साधना नहीं करी थी, उन्होंने भी तप किया था, लेकिन वो साधना को पचा नहीं पाए थे तो वो अहंकार में बदल गई। और राम ने भी 14 वर्ष की साधना की थी, उन्होंने पचा ली तो संस्कार बन गई। तो हमको ये आप अपनी साधना को पचाना भी है। कमाया कैसे है महत्वपूर्ण है, हमने मेहनत करके कमा लिया, लेकिन खर्च कैसे करना है ये भी महत्वपूर्ण है। इस पर भी बात बननी चाहिए। तो जिस दिन से ये साधना का शुभारंभ हुआ, कहते हैं भारतीय संस्कृति में अपनी विवेकानुसार कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति में नव वर्ष की शुरुआत चैत्र के प्रथम दिन ही हो जाती है। ठीक है, अंग्रेजी कैलेंडर कुछ भी कहता हो कि 1 जनवरी से हम लोग हैप्पी न्यू ईयर बनाते हैं, लेकिन वास्तविकता में भारतीय संस्कृति में नव वर्ष की शुरुआत चैत्र के प्रथम दिन हो जाती है। आप सिर्फ उसमें क्यों जाते हैं, आप पूरे विश्व को उठाकर देख लीजिए, आप बैंकिंग सेक्टर को उठाकर देख लीजिए, आप अपने बच्चों की स्कूल की एडमिशन को देख लीजिए, सारा कुछ 31 मार्च के बाद शुरू होता है, 31 मार्च तक ही होता है। और आप प्रकृति को उठाकर देख लीजिए, पूरी प्रकृति में जो परिवर्तन होता है, नई नई हरी फसल उगती है, नए नए फूल आते हैं, प्रकृति में एक अलग ही उल्लास उठता है, इसी माह से उठता है। यानी कि प्रकृति भी अपना नववर्ष संवत्सर यही बनाती है नववर्ष के रूप में, चैत्र नवरात्रि के रूप में। हमारा आपका भी है। लेकिन योग ऋषि ने कहा अब नव वर्ष से काम नहीं चलेगा, अब नवयुग लाना पड़ेगा। नवयुग की बात है, अब नव वर्ष लाकर कोई बात नहीं बनने वाली, युग के परिवर्तन की बात है। हमें अपने युग, कलयुग से छोड़कर सतयुग की वापसी की ओर बढ़ना है। तो योग ऋषि ने कहा 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, और 21वीं सदी सतयुग की वापसी की सदी कहा है। लेकिन कैसे कहा है, किस रूप में कहा है? हमने जो साधना जिस दिन से पहले की, अभी गीत चल रहा था कि देव शक्तियों ने मिलजुल कर कौन सी शक्ति जगाई है? दुर्गा शक्ति जगाई है। दुर्गा किसका प्रतीक है? दुर्गा किसका प्रतीक है? शक्ति का। तो अगर शक्ति का प्रतीक सिर्फ दुर्गा होती तो विश्वास मानिए महिषासुर भी शक्ति का ही प्रतीक था, और एक शक्ति दूसरी शक्ति का कभी अंत नहीं करती। दुर्गा शक्ति सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं है, दुर्गा शक्ति देवत्व के संगठित शक्ति का नाम है। देवता लोग जब अपनी शक्ति को संगठित करते हैं तब दुर्गा का निर्माण होता है। अगर बुरे लोग ये सोच के बैठे कि हम अपनी शक्तियों को इकट्ठा कर लेंगे तो दुर्गा का निर्माण नहीं होगा। दुर्गा का निर्माण तभी हो सकता है जब देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। हमने अपने अंदर के देवत्व को जगाया माँ गायत्री की कृपा से, और उसको संगठित किया माँ दुर्गा की कृपा से, माँ दुर्गा की कृपा से, कि हम सब संगठित बन जाएं। गुरुदेव ने कहा अब दीपो भव, हम अपने दीपक तो बने लेकिन दीप से दीप जलता बने, और दीपक ये अब दीपक ना रहे, ये एक ज्वाला बन जाए। हमारी जन शताब्दी, माता जी की जन शताब्दी के उपलक्ष्य में, अखंड दीपक की जन शताब्दी के उपलक्ष्य में, गुरुदेव की साधना की शताब्दी के उपलक्ष्य में हमारा ये संकल्प है, ये अब दीपक दीपक ना बनकर ज्वाला बन जाए, घर घर में ये प्रकाश पहुंच जाए, और घर घर में राम का अवतरण हो जाए। राम का मंदिर बन गया, 500 वर्ष की साधना हमारी सफल हुई, लेकिन ये सफलता अभी अधूरी है, ये सफलता अभी अधूरी है। योग ऋषि ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राम का मंदिर बना है लेकिन अभी राम बनना बाकी है।
लोग कहते हैं अरे राम कैसे बन जाएंगे, भगवान हम कैसे बन जाएंगे। तो ये भगवान राम को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ये मत सोचिए कि भगवान शेर का बच्चा शेर ही होता है, हाथी का बच्चा हाथी होता है। ऐसे हम भी राम के हैं तो हमारे अंदर भी राम के गुण होने ही चाहिए, तभी बात बनने वाली है। अगर हम लोग हमेशा ये सोच लेते हैं अरे वो भगवान थे, वो कोने में बैठे, हम उनको पूछ लेंगे काम बन जाएगा, नहीं, हमको भी आपको भगवान के रूप में भगवान के आदर्शों को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। सिर्फ रामायण पढ़ने से बात नहीं बनेगी। बहुत अच्छी पंक्तियां किसी ने लिखी कि रामायण पढ़ना ना प्राप्त है, रामायण प्राप्त ना पढ़ना, क्या करना होगा, उस सांचे में ढलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर, इतिहास अब बदलना होगा। हमें राम के पद चिन्हों पर चलना है। राम ने अपने जीवन में 4 आदर्शों की स्थापना की। राम ने सबसे पहला ये संकेत किया, उस विराट परब्रह्म परमेश्वर ने भी इस शरीर को ही सबसे बड़ा माना। जीवन बड़ा महान भाइयों, जीवन बड़ा महान, इस काया में ही जन्मे थे रामकृष्ण भगवान। यानी कि जीवन बहुत महान है, तभी राम इस काया में आए। और दूसरी बात, उन्होंने 14 वर्ष की चुनौतियों को, संघर्षों को चुनना पसंद किया, ना कि अपने राज्य को। ले सकते थे, महाराज पिता का विरोध करके राज्य भी ले सकते थे, लेकिन 14 वर्ष के वनवास में चले गए। और कहते हैं राम बन गए तो बन गए, है ना, कहते हैं कि नहीं। 14 वर्ष के वनवास को उन्होंने संकल्प चुनौतियों को उठा लिया। हम छोटी छोटी चुनौतियों से ना घबराएं, ये राम ने हमको और आपको सिखाया है, कि हमने आपको सिखाया। और रावण जैसी उस विराट ताकत को, जिससे लड़ने के लिए देवता डरते थे, उनको किससे लड़वा दिया। वो छोटे छोटे बानर, जिनकी समाज में कोई इज्जत नहीं थी, जो ये सोचते थे हम क्या कर सकते हैं, उनको रावण से लड़वा दिया। और रावण जैसे महाशक्ति को भी परास्त कर दिया, उन छोटे छोटे लोगों को। तो हम सब, युग ऋषि ने हम सबको भी इकट्ठा किया है, हम सब छोटे छोटे लोगों को। और क्या किया, एक बहुत बड़ा काम किया, हम जैसे युवाओं के लिए काम किया। एक बहुत बड़ा उन्होंने आदर्श स्थापित किया। अगर श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हुए आपको कोई कलंकित करने का भी प्रयास करे, तो विश्वास मानिएगा, अगर आप श्रेष्ठ मार्ग पर चल रहे हैं तो आप निष्कलंक ही रहेंगे। क्या आप भगवान को कलंकित मानते हैं? क्या माता सीता को आप कलंकित मानते हैं? भले किसी ने कुछ कह दिया हो, लेकिन आज वो निष्कलंक है। हमारा आपका भी जीवन भी वैसा ही बनेगा। विश्वास मानिए, अगर आप श्रेष्ठ मार्ग पर चल रहे हैं तो हमारा आपका जीवन भी निष्कलंक है। तो आज भगवान राम की इस नवमी पर्व पर, भगवान के जन्मोत्सव पर एक संकल्प के साथ उठना है कि 7 दिन बाद क्या है, राम के सबसे बड़े भक्त का हनुमान जयंती है। राम के भक्तों में सबसे बड़े भक्त के रूप में वही आते हैं। क्यों आते हैं? और देखा जाए तो राम ने भगवान हनुमान को प्रत्यक्ष रूप से जीवन में कुछ नहीं दिया। माता सीता ने अपना हार दे दिया था सीतामढ़ी, तो वो आश्चर्यचकित हो गई कि हमारी तुलना सिर्फ इस हार से, तो उन्होंने कहा आप तो हमारे सीने में विराजमान हो। लेकिन विश्वास मानिएगा, शिष्य ने किया समर्पण तो गुरु ने उसे निखारा है, भक्त ने अगर किया समर्पण तो भगवान ने उसे ऊपर उछाला है। आप देख लीजिए, जितने मंदिर राम के नहीं होंगे, उससे कई गुना मंदिर हनुमान के हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक बात कह के बात समाप्त करता हूँ, इस बात को गांठ मान लीजिएगा, रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि राम नाम लिए मोए कहाँ विश्राम। ये लिखा है, ये लिखा है राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। राम काज भी अनिवार्य है। नाम ठीक है आप ले रहे हो, लेकिन अगर आप उनके साथ काज नहीं कर रहे हो, उनका काम नहीं कर रहे हो, तो विश्वास मानिए बात बनने वाली नहीं है। कारतूस कितना भी अच्छा हो, अगर बंदूक की नाल टेढ़ी है तो बात बनने वाली नहीं है। तीर कितना भी अच्छा हो, अगर धनुष नहीं अच्छा है तो बात बनने वाली नहीं है। आप किसी भी मंत्र को, किसी भी जप को, किसी भी नाम को जप लो, लेकिन आपका व्यक्तित्व नहीं सुधरा, आपका चिंतन नहीं सुधरा, आपका स्वभाव नहीं सुधरा, आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं आया, तो विश्वास मानिए बात बनने वाली नहीं है। तो हमें अपने जीवन में हनुमान जैसा हम समर्पण कर सकें, राम काज के लिए अपने जीवन को खपा सकें। और राम काज है क्या? तो गुरुदेव ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि बेटा हमें पूजने की नहीं, हमें पढ़ने की जरूरत है। अगर हमें कहीं ढूंढना हो तो मेरे चित्र में नहीं, मेरे साहित्य में ढूंढो, और मुझे उन विचारों को अपने जीवन में अपनाओ। क्योंकि मुझे पूजने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है, और पढ़कर अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। तो अपने आप को श्रेष्ठ बनाकर दूसरों को श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा देना ही, यही आज का रामकाज है। इस रामकाज का हम सब लोग, आप लोग संकल्प लेते हैं। बोले भगवान श्री रामचंद्र की जय।